गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पार्ट नंबर 11 में जो सबके लास्ट वाला पॉइंट है वो एक प्रश्न दे रखा है किताब के अंदर, उदाहरण दे रखा है। यदि एम द्रव्यमान के सरल लोलक को माध्य स्थिति से अल्प विस्थापन यानी उसमें अक्ष विस्थापन उत्पन्न किया जाए तो उसके लिए हमें कितना कार्य करना पड़ता है या उसमें कितनी स्थिति ऊर्जा संचित होगी, इसका सूत्र व्युत्पन्न करना। तो सबसे पहले सरल लोलक क्या होता है? किसी छोटे पिंड को धागे की सहायता से बांधकर यदि आधार से लटका दिया जाए तो उसको सरल लोलक कहा जाता है। मान लीजिए हमने ए लंबाई के किसी धागे की सहायता से इस एम द्रव्यमान के छोटे से पिंड को इस आधार से लटका दिया, तो इसके ऊपर एक बल कार्यरत रहता है, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, F बराबर mg। अब हमें ये कहना है कि अगर इसमें अपन थोड़ा सा विस्थापन उत्पन्न कर दें, इसको पकड़कर इस स्थान से ए बिंदु से बिंदु बी की ओर विस्थापित कर दें, अक्ष दूरी पर विस्थापित कर दें, तो हमने इसके ऊपर कितना कार्य किया या इसमें जो इसकी स्थिति में परिवर्तन होने पर इसमें कितनी स्थिति ऊर्जा संचित हो जाती है, इसके लिए इसका सूत्र व्युत्पन्न करना है, कितनी ऊर्जा संचित हो जाती है। यदि सरल लोलक में अल्प विस्थापन अक्ष हो, यानी जो विस्थापन अक्ष लिया है, तो सरल लोलक के ऊपर एक बल कार्यरत होता है और इस बल को जब आप इस वस्तु को यहां से ले जाकर यहां ले जाते हैं तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, यानी थीटा कोण पर ऊपर की ओर उठ जाता है, इसलिए लगने वाली बल F बराबर हो जाएगा, जिसको प्रत्यानयन बल बोलते हैं, F बराबर mg sin थीटा, या इसको तनाव बल कहा जाता है। तो इस पर लगने वाले बल F का मान यदि सरल लोलक में अल्प विस्थापन हो तो इसके ऊपर लगने वाली प्रत्यानयन बल F का मान हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब यदि विस्थापन का मान लंबाई L की तुलना में अल्प हो, विस्थापन यहां जो अपन उत्पन्न कर रहे हैं वो थोड़ा हो जबकि लंबाई का मान ज्यादा हो, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी यहां लंब बटे कर्ण, इसको यहां इस अगर थीटा का मान अपन लें तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यहां अगर इसको देखा जाए तो ये अगर इसको गोलाकार दिया जाए तो ये वर्ग के चाप के समान हो जाता है। तो sin थीटा बराबर यहां लिखेंगे चाप बटे त्रिज्या, चाप तो ये यहां से यहां तक मतलब पूरे वर्ग का चाप है वो, और ये इसकी जो गई त्रिज्या, यानी अपन लिख सकते हैं sin थीटा बराबर अक्ष अपॉन L। अब इस थीटा का मान अगर बल F में लिखें तो बल F बराबर हो जाएगा mg अक्ष अपॉन L, mg अक्ष अपॉन L। चूंकि हमने पहले पढ़ा है कि mg अपॉन L बराबर होता है K, जिसे स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं, जिसे स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं F बराबर K अक्ष, F बराबर हो जाएगा K अक्ष। यदि सरल लोलक में अक्ष मीटर विस्थापन किया हमने तो इसके लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, यानी W बराबर होता है F गुना x। और यदि इस F का मान यहां हमने अक्ष विस्थापन किया तो F का मान इसमें लिखे तो हो जाएगा K अक्ष डॉट अक्ष या K अक्ष स्क्वायर, इसको अपन K अक्ष स्क्वायर में लिख सकते हैं। लेकिन ये तो जब हमने अक्ष विस्थापन किया तब की बात है। यदि सरल लोलक में हमने अल्प विस्थापन किया है तो किया गया कार्य भी अल्प होगा, यानी थोड़ा सा होगा, और इस कार्य को प्रदर्शित करने के लिए अगर अपन अपने द्वारा किए गए कार्य का मान अल्प है तो इसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है dw बराबर K अक्ष
डॉट dx, यानी विस्थापन अगर छोटा सा है तो किए गए कार्य का मान भी छोटा होगा। अब दोनों ओर समाकलन करने पर, इसका आगे व्यंजक है, इसलिए दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, ये वैसे 11th-12th क्लास में आप मैथ सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ अपने समझने से थोड़े ऊपर की बात है, लेकिन फिर भी इसको कर रहे हैं। dw बराबर के अक्ष डॉट dx है, इसका दोनों ओर समाकलन करें। कितना समाकलन करेंगे? मूल बिंदु, यानी यह साम्य अवस्था में है, यहाँ जो इसकी स्थिति है ना वो है साम्य अवस्था, यानी अपनी मूल स्थिति में है। इससे आपने इसमें अक्ष स्थापन किया तो जो समाकलन है वो हो जाएगा 0 से अक्ष dw बराबर, समाकलन करेंगे 0 से अक्ष तक के अक्ष d अक्ष, इसको इस प्रकार लिखा जाएगा। अब जब कार्य का समाकलन करें, यानी हमने 0 से लेकर अक्ष तक इसका विस्थापन किया, तो अपन यहां लिखेंगे समाकलन 0 से अक्ष dw बराबर के, तो यहां नियतांक है, और शेष जो बचा 0 से अक्ष डॉट dx। और चूंकि गणित में एक नियम है, अगर ऐसे सूत्र हो अक्ष डॉट dx, तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है अक्ष n+1 बटे n+1। अब यहाँ परिभाष अक्ष का मान 1 है, तो यहाँ हो जाएगा अक्ष की पावर 1+1 बटे 1+1, क्योंकि n की जगह हमने 1 लिखा, तो यहाँ तो हो जाएगा कि ये अक्ष स्क्वायर बटे 2। तो इसको अपन आगे लिखें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं d, ये w बराबर 1/2 और ये k और ये अक्ष स्क्वायर, w बराबर हो जाएगा 1/2 k अक्ष स्क्वायर। सरल नलों का अक्ष से विस्थापित करने में किया गया कार्य, हमने जो कार्य किया वो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए कार्य w बराबर अगर 1/2 k अक्ष स्क्वायर है तो स्थितिज ऊर्जा EP बराबर भी हो जाएगा 1/2 k अक्ष स्क्वायर। ये सरल लोलक के लिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का व्यंजक है। यहाँ EP स्थितिज ऊर्जा है, 1/2 संख्या, k स्प्रिंग का या जो सरल लोलक है उसका बल नियतांक का मान है, और अक्ष आपके द्वारा उसमें कितना विस्थापन है उत्पन्न किया गया। तो इस प्रकार अपन m द्रव्यमान का जो सरल पिंड है लोलक है उसमें अल्प विस्थापित करने में हमारे को इतना कार्य करना पड़ा, या इसमें इतनी स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। पाठ कंप्लीट हो चुका है। आप इसमें जितने भी सूत्रों के हिसाब से जितने आंशिक प्रश्न हैं उनको हल करने की कोशिश करें, और जो समझ में नहीं आए वो मेरे से आप आसानी से पूछ सकते हैं। लेकिन इन प्रश्नों को समझने के लिए पाठ में जितने भी जो आंशिक प्रश्न दे रखे न्यूमेरिकल जो है उनको करने के लिए आपको पहले ये सारे सूत्र ध्यान में रखने हैं।